हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएस श्रीवास्तव फाउंडेशन पे। हमने कल बात की थी लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया की। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे फ्रीडम के बाद हमारे देश में सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा था। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में आज़ादी के समय सबसे पहले एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस। यानी सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट में भी कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स जो थे वही सारा डिसीजन लेते थे, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाती थी। उनका कोई एक पर्सनल राइट उनके पास नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर रूलिंग पार्टी, ध्यान से देखना, अगर रूलिंग पार्टी सेंटर और स्टेट में अलग होगी, क्योंकि काफ़ी समय बाद अपने लोकल पार्टीज भी लोग बनाने लगे थे अपने देश में और कहीं कहीं वो पार्टी जीत भी चुकी थी। तो इन केस अगर ऐसा हुआ कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार रही और बाकी किसी लोकल जगह पे किसी लोकल पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1990, अब एक चीज याद रखना, ये जो साल था ना 1990 का, इस साल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। और जब ऐसा हुआ तो फिर वहां से कोलिजन फॉर्म शुरू हो गया, गवर्नमेंट का कोलिजन फॉर्म, गठबंधन की सरकार, ये चीज वहां से शुरू हो गई। और फाइनली पावर जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आ गई और स्टेट गवर्नमेंट अपने सर्टेन एरिया में काम करने लगा फ्री होके। नेक्स्ट पॉइंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये डिफिकल्ट हो गया था, काफी टफ हो गया था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके डिसमिस कर दे, क्योंकि उसके पास भी कुछ पावर्स आ चुकी थी। अब देखो, अब एक टर्म पढ़ेंगे हम, डिसेंट्रलाइजेशन। चूंकि शुरू से बात सिर्फ स्टेट और सेंटर की होती थी, तो जो गांव का एरिया था, जो छोटे लोकल लेवल की गवर्नमेंट थी, उसके साथ बड़ा नाइंसाफी होता था। वहां पर एक कंडीशन जब हुआ कि सेंटर से और स्टेट से पावर को लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? डिसेंट्रलाइजेशन। The process in which the power of center and state government is shared with local government। जब स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की पावर को शेयर किया गया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को लोकल गवर्नमेंट से शेयर किया गया, तो फिर इस प्रोसेस को हमने डिसेंट्रलाइजेशन कहा। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट पंचायत होती है जिसका हेड सरपंच होता है, और अर्बन एरियाज में ये म्यूनिसिपैलिटी होती है जिसका हेड मेयर होता है। क्लियर? और कुछ इस पे पॉइंट्स देखोगे, 1992 में एक बड़ा अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन अपने देश में हुआ था, जिसमें लोकल गवर्नमेंट काफी पावरफुल बन गई थी। अब 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे। उस अमेंडमेंट के अंडर क्या क्या काम हुआ उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम कि लोकल गवर्नमेंट के लिए रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, और ये इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता था? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन ही लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराता था, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी जिसको कोई गवर्नमेंट अपने आप हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद क्या था कि लोकल गवर्नमेंट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई। वुमेन के लिए 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया गया। कई बार आपने सुना होगा कि आपके लोकल एरिया में मुखिया के चुनाव में लोग अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, मतलब घर के किसी औरत को इलेक्शन में खड़ा करते हैं और काम वो मर्द खुद करता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां से 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, उसको टिकट मिलना काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब स्टेट गवर्नमेंट को
अपना पावर, अपनी रेवेन्यू दोनों लोकल गवर्नमेंट से शेयर करनी पड़ती है। यानी लोकल गवर्नमेंट के पास पावर भी आ गया, पैसा भी आ गया। हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है एक बार देखना। सबसे पहला स्ट्रक्चर ग्राम पंचायत। एक पर्टिकुलर गांव का जो एरिया होता है, एक पर्टिकुलर गांव का एरिया होता है, उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। बहुत सारे गांव मिलकर एक साथ एक पंचायत समिति बनाते हैं, नेक्स्ट लेवल पंचायत समिति। और बहुत सारे पंचायत समिति मिलकर कंबाइन होके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। ओके, पंचायत समिति कॉम्बिनेशन ऑफ विलेजेस, जिला परिषद कॉम्बिनेशन ऑफ पंचायत समिति एंड टू फॉर्म जिला परिषद। क्लियर? चलिए, ये चैप्टर आज यहां फिनिश हुआ। इस पे आपको जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए सेशंस कैसे जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर, अगले तौर तरीके के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।